हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जब भी आप प्रभु में परिश्रम करते हैं तो वो परिश्रम मेरे प्रिय भाई बहनों आपकी शरीर की उन्नति के लिए नहीं, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए होता है। तो आज का वचन और थंबनेल टाइटल देख के समझ गए किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक और विषय है मेरे प्रिय बहनों पत्थर के ऊपर, कि पत्थर को शैतान ने यीशु मसीह से रोटी बनाने के लिए क्यों बोला। आज ये हमारा थंबनेल और टाइटल होगा, ये हमारा टॉपिक होगा और इस विषय पे हम बातचीत करेंगे मेरे प्रियनो। इस विषय पे बहुत कम लोग बात करते हैं, पर जिस विषय पे कम लोग बात करते हैं मैं ही तो उसी विषय पे मैं बात करता हूँ मेरे प्रियनो। इस बात को ध्यान रखना, उसी विषय पे परमेश्वर मुझे आत्मा अगुवाई करता है कि उसी विषय पे मैं वीडियो बनाऊँ मेरे प्रियनो। ये मैंने एक नया चैनल बनाया है कि जिससे जो मीनिंग्स हैं, जैसे पत्थर को रोटी क्यों कहा, और भी बहुत से वचन हैं जो हमें समझ में नहीं आते कि ऐसा क्यों हुआ इसमें, तो उसके बेसिक रीज़नों को बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ मेरे बहनों। और ये चैनल उसी मकसद से बनाया गया है। हालेलुया। तो ये वचन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और जैसे ये मैं पढ़ना चाहूँगा मत्ती 4 अध्याय, अगर उसका 3 वचन हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। मेरे प्रिय है ना, यहाँ रोटियों को, पत्थर को कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। कहाँ पर? रोटियों में। और वो भी किससे की जा रही है? यीशु मसीह से की जा रही है। यीशु मसीह से क्यों की जा रही है? क्योंकि यीशु मसीह खुद फास्टिंग में थे, खुद उपवास में थे। जो शख्स उस उपवास में रोटी नहीं खा सकता, वो शख्स पत्थर को कैसे रोटी बना सकता है? हालेलुया। वो कैसे पत्थर को रोटी बना सकता है मेरे बहनों, जो खुद रोटी नहीं खा रहा है उपवास में मेरे प्रियानों, और एक जंगल में जाकर मेरे प्रियानों उसको रोटी बनाने के लिए कहा जा रहा है। हालेलुया। ये शैतान उन लोगों के पास क्यों नहीं गया मेरे प्रियानों जो घर में फिजिकल रोटी बनाते हैं, जो महिलाएं रोटी बनाती हैं? क्यों यीशु मसीह के पास आया जंगल में कि ये पत्थर को रोटी बनाए? क्यों पत्थर को कन्वर्ट करने की बात कर रहा है कि पत्थर रोटी बन जाए मेरे प्रियानों? क्योंकि ये कुछ ऑफर दे रहा था यीशु मसीह को कि वो ऑफर वो कैच ले ले, वो ऑफर को कैच कर ले, और वो ऑफर जो रोटी वो बना दे तो उस रोटी को वो खा ले, और वो क्या हो जाए, उसकी फास्टिंग क्या टूट जाए, उसके उपवास को क्या टूट जाए। ऐसे ही मेरे प्रियनों आपको भी शैतान क्या देता है? ऑफर देता है। और आपको वो ऑफर बेस्ट लग रहा होगा, पर वो ऑफर आपको मेरे प्रियनों बेस्ट दिखने में बेस्ट होगा, पर उसके साइड इफेक्ट भयंकर होंगे। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। पत्थर ठोस होते हैं, जब किसी को आप मारोगे ना तो उसे लगेगा, रोटी मारोगे तो नहीं लगेगी। इस बात को ध्यान रखना। रोटी आप मारोगे नहीं लगेगी, पर पत्थर लगते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। पत्थर हार्ड होते हैं, पत्थर कठोर होते हैं, पत्थर ठोस होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर आज आपका दिल एक पत्थर की तरह है तो उसे परमेश्वर एक मेरे प्रियनों मांस की तरह बनाना चाहता है कि वो मुलायम रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रोटी मुलायम होती है, पर पत्थर क्या होते हैं? कठोर होते हैं। हालेलुया। पत्थर आप नहीं खा सकते हैं, पर आप रोटी खा सकते हैं। वो ऐसी चीज बनाने के लिए कह रहा था जो खा ले। उपवास में पत्थर नहीं खाओगे आप, उपवास में रोटियां ही खाओगे। ये कुछ और नहीं था, ये एक ही चीज थी, और ये एक ही उसकी एक एजेंडा था जो शैतान का। वो ये एजेंडा था कि वो यीशु मसीह के उपवास को, उसकी फास्टिंग को तोड़वाना चाह रहा था। पर वो ये नहीं पता था कि वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है कि उसकी फास्टिंग टूट नहीं सकती, क्योंकि जिस काम को वो करता है मेरे प्रियानो, वो काम उस काम पे बिल्कुल 100% फोकस होता है। और ये एक ऐसी चीज बनाने के लिए कह रहा है जिससे वो उसकी फास्टिंग को तोड़ सके, उपवास को तोड़ सके, उसके वजूद को तोड़ सके, उसकी इज्जत को खराब कर सके। ऐसी शैतान भी आपकी क्या करता है मालूम है आपको? कभी कभी जब आप फास्टिंग और उपवास में होते हो ना, तो कोई चीज आपके लिए ऐसी लाता है, वो जो चीज आप सालों से खाने का मन नहीं कर रहा है, वो उसी दिन आपके सामने आती है और उसी दिन उस चीज को खाने का आपका मन करता है। क्यों? इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कौन सी आत्मा है? उस चीज को जज करिए, कौन सी आत्मा इसके पीछे है जो इसे ऑपरेट कर रही है। पत्थर को रोटी बनाने के लिए कह रहा है, क्योंकि उपवास में पत्थर नहीं खाता आदमी, उपवास में रोटी खाता है, सब्जी खाता है। ये उन चीजों को कन्वर्ट करने में उसने और कुछ क्यों नहीं कहा कि पत्थर को कूलर बना दे, पत्थर को फ्रिज बना दे, पत्थर को पेंसिल बना दे, पत्थर को रबड़ बना दे,
पत्थर को अलमारी बना दे। उसने ये क्यों नहीं बोला? उसने खाने की चीज को ही क्यों बोला? क्योंकि खाने की चीज को इसलिए बोला क्योंकि ऑलरेडी उसे पता था कि यीशु मसीह फास्टिंग में 40 दिन। ऐसी शैतान को भी आपके बारे में मालूम होता है। जब आप कुछ काम करने को जाते हैं ना, तो आपकी प्लानिंग को वो जज कर लेता है आपके फेस एक्सप्रेशन से, और फिर उसी हिसाब से फिर आपकी जिंदगी में वो काम करने की कोशिश करता है, गलत ऑफर देने की कोशिश करता है। और यहां इसने यही किया कि यीशु मसीह को एक गलत ऑफर दिया इसने, पर यीशु मसीह ने उस ऑफर को कैच नहीं किया, बल्कि उस ऑफर को गेट आउट किया। इस बात को ध्यान रखें। उसने खाने की चीज को कन्वर्ट करने के लिए बोला और किसी चीज को नहीं बोला, क्योंकि उपवास खाने से ही टूट सकता था। इस बात को ध्यान रखना। ऐसी वो भी आपको जब कोई ऐसी चीज देगा ना, जब आप किसी चीज में बढ़ रहे होंगे ना, तो उस हिसाब से आपको गलत ऑफर देगा कि आपकी बढ़ोतरी रुक जाए, आपका उपवास टूट जाए, आपकी पोजीशन खत्म हो जाए, आपकी पोस्ट रद्द हो जाए, मेरे प्रियान की सेवकाई खत्म हो जाए। आपको उसी हिसाब से जैसी आपकी पोजीशन चल रही है, वो उसी हिसाब से आप क्या एक गलत ऑफर देगा आपको कि आपका क्या हो जाए। जिस मिशन में आप चल रहे हैं वो मिशन में आप कामयाब ना होने पाए, आप उस मिशन में टूट जाएं, आप उस मिशन में रुक जाएं। इस बात को ध्यान रखना। यीशु मसीह का मिशन था 40 दिन के उपवास को पूरा करना। यीशु मसीह का मिशन था कि अपने पिता के किंगडम को पूरा करना, और वो उस मिशन को तोड़ने आया था, जोड़ने नहीं आया था। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, उसे मालूम है कि मैं पुत्र हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं उपवास में हूं। आपको भी मालूम होना चाहिए कि आप किसके हो, क्योंकि मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं किस कंडीशन में हूं, किसकी उपस्थिति में हूं। आपको मालूम होना चाहिए। वैसे ही अगर आज आपसे वो गलत ऑफरों को दे रहा है, तो गलत ऑफर कैच मत करिए, उसके गलत ऑफर गेट आउट करिए, जैसे यीशु मसीह ने किया कि पत्थर को रोटी नहीं बनाया, क्योंकि रोटी से उपवास टूट सकता था, खाने से उपवास टूट सकता था। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, और खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की, जय मसीह की।